सब ग्वालों ने आंखें बंद की। भगवान जामू जी कहने लगे छिप गया। ग्वालों को हंसी आ गई, सामने बेटे बोल रहे छिप गया। आंख खोली, सामने जामू जी यही नहीं। जामू जी सामने नहीं, आवाजें आ रही थी, कहां छिपे? पूरे ग्वाल बाल पूरे जंगल में फैल गए। सुबह से लेकर सायंकाल तक जंगल का चप्पा चप्पा खोजते रहे। जामू जी भगवान का कोई अता पता नहीं। आज समय हो गया, गोधन स्वतई पीपा के सर की ओर रवाना हो गया। ग्वालों में भय व्याप्त हो गया। आज ठाकुर को उत्तर क्या देंगे? जब लॉर्ड जी कहेंगे एक पहली बार बच्चा गया मेरा, तो जंगल में खो गया, तुमने ध्यान किस चीज का रखा? समझदार थे, उनका डरने से क्या बात तो बतानी पड़ेगी। पीपासर में संदेशा पहुंचा, आज किसी के घर में भोजन बनाने सन्नाटा छा गया। एक तो अधड़े अवस्था में संतान मिली और वो भी जंगल में खो गई। पीपासर के सारे लोग समरातल के जंगल में आए। जंगल का चप्पा चप्पा खोज रहा, कहीं अता पता नहीं। दुखी मन सब घर लौटे। अगले दिन का सूर्य उदय हुआ। जो ग्वाल वाल गोधन लेके समरातल आते थे, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा वासा। ध्यान अवस्था में भगवान जामू जी को देखा। ग्वाला भागा, माता जी बधाई देना बधाई देना, मैं पता लगा के आया हूं। सारे पूर्ववासी दौड़ पड़े। माता हंसा ये जामू जी भगवान से लिपट गई। बेटा ऐसा खेल और मत खेलना, नहीं तो तेरी मां जिंदा नहीं रह पाएगी। भगवान जामू जी कहते हैं किसकी माई किसका भाई किसका परिवार हूं, भूली दुनिया मर मर जावे ने चीनो। तुम्हारे सामने ये बेटा नहीं, ये करतार है, ये परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु है। नहीं चीनो, कोई पहचान ही नहीं पाया। इतने दिव्याति दिव्य चमत्कार दिखाने के बाद जब कोई पहचान नहीं पाया, तब भगवान जामू जी ने विचार किया ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत जुटा सके। पीपासर के कुएं पे भगवान जामू जी खड़े हैं। एक खेजड़े के पेड़ के नीचे पूरा गोधन खड़ा है। पशुधन को जल पिलाया जा रहा है। मेड़ता के राजा राव दूधा परिवार के लोगों ने राजमहल से उनको निर्वासित कर दिया। दुखी मन अंगरक्षकों के साथ अपने बड़े भाई बीका से मिलने के लिए बीकानेर की ओर चल पड़े हैं। संयोग ऐसा बना, पीपासर में पड़ाव डाला, रात्रि का विश्राम किया। अगले दिन का सूर्य उदय हुआ। आगे रवानगी की तैयारी करने लगे। मेड़ता के राजा दूधा जी, मीरा जी के दादाजी की नजर भगवान जामू जी के बाल भगवान पे पड़ी। देखा तो बड़ा अचंबा हुआ। दूधा जी को अचंबा किस लिए हुआ? जिस गाय को बाल भगवान इशारा करते हैं वही गाय पीने के लिए आती है। पानी पी करके वापस न लौट जाए और दोबारा इशारा न करे तो दूसरी गाय वहां न आए। एक अंगुली इशारा कर तो एक गाय, दो कर तो दो, और जिसको करे वो आए। दूधा जी को लगा जिस बालक की आज्ञा की पालना गो माता कर रही है, ये बालक सामान्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं इसके पैरों में जाके पढ़ूं और तेरे दुख का निवारण हो जाए। फिर मन में आया ये बच्चा है, बच्चे के पैरों में पढ़ूंगा तो साथ में जो अंगरक्षक ये भी कहीं बेवकूफ तो है, टाबरों के पैरों में पड़ रहा है, लेकिन मैं पैरों में पढ़ूंगा जरूर। जब गौ माता को जल पिला करके समरातल की तरफ गोधन रवाना हुआ, गायें और भगवान जाम्बू जी ओझल जब हो गए,
दूधा जी घोड़ी पे चढ़े, घोड़ी को दौड़ाया। दौड़ते 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 पसीने में घोड़ी तरबतर हो गई। इतने में गोधन और भगवान जाम्बू जी के दर्शन हुए। बीदा ने और चाबुक चलाया, घोड़ी पूरी जी जान से दौड़ रही है। भगवान जाम्बू जी और दूधा के बीच की दूरी न तिल बढ़ रही है न रति घट रही है। अंत में हार करके दूधा जी नीचे उतरे, हाथ जोड़ा है, सिर झुका के प्रणाम किया है। सिर ऊपर किया तो जाम्बू जी भगवान सामने खड़े। बोले जम्बेश्वर भगवान। जाम्बू जी भगवान के हाथ में खेर की लकड़ी थी, दोनों हाथों में पकड़ के दूधे को देने की तैयारी की। दूधा जी ने दोनों हाथ ऐसे किए, दूधा के हाथ को टच करते ही वो खांडा बन गई। सजनों, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? बिन पूछे दूधे से कहा, दूधा आज से समझो तुम्हारे दुख का अंत हो गया है, अब तुम वापस घर लौट जाओ। जब तक ये खांडा तुम्हारे राजमहल में रहेगा, तलवार रहेगी, कोई भी सामंती राजा विस्तार नीति के तहत तुम्हारे राज्य की सरहद में कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। अजय बन करके जीवन जियोगे। दूधा जी को लगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनको क्या पता मेरे कोई दुख है, ये मुझे घर लौटने के लिए क्यों कह रहे? घर वालों ने तो धक्का मार के मेरे को निकाला है, मैं तो बड़े भाई के पास जा रहा हूं। मन में ये भाव चलने लगे। भगवान जाम्बू जी कहने लगे, दूधा तेरे मन में जो उवापो की स्थिति चल रही है, मैं कुछ लक्षण बतला रहा हूं। तुम मेड़ता की तरफ जाते हुए जहां सूर्य अस्त होगा, जहां पड़ाव डालोगे, जहां तंबू गाड़ोगे, चारों दिशा में 4 कील जहां ठोकोगे, क्षण मुद्राओं से भरे हुए 4 चुरू निकलेंगे। और चारों चुरू निकल जाए तो तुम जान लेना हम जो कह रहे हैं वो हर एक शब्द सत्य घटित होने वाला है। दूधा जी को लगा हम रवाना मेड़ते की तरफ होंगे, कहां सूर्य अस्त होगा, कहां पड़ाव डालेंगे, जगह तो पता ही नहीं है, लेकिन चुरू वहां मिलेंगे, ये किससे कह दिया? इसका मतलब जरूर इस बात में कोई न कोई राज है। दूधा इतना ही नहीं, तुम रात्रि का विश्राम करोगे, सूर्य उदय से पहले मेड़ता के राजघराने से लोग आएंगे, तुम्हारे पैरों में पड़ करके माफी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के मेड़ता की ओर वापस लौट जाओ। अति हर्षित होकर के जाम्बू जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आज्ञा मांगी है। उस खांडे को लेके, खांडा पूरी तलवार और मूठ जितनी है उतनी मूठ मूठ खेर की रही। दूधा जी चल पड़े। मन ही मन जो जो दृश्य देखा वो आंखों के आगे तैर रहा है। सूर्य अस्त हुआ, पड़ाव डालने की तैयारी की, तंबू की किले जैसे जमीन में गाड़ने की तैयारी की, टंकार की आवाज सुनाई दी। खड्डा खोद कर देखा, ढक्कन दिखा, कुंडा पकड़ के खींचा, चूरू का ढक्कन खोला तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। दूसरी कील गाड़ी वैसे निकला, तीसरी, चौथी। अब तो सम्राट तल की ओर मुख करके दूधा जी बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जाम्बू जी का धन्यवाद। रात्रि में भगवान के चिंतन में इतने खो गए। मां लाल लड़ाते हुए जिस तरह से बेटे को छुलाती है, किसने सिर पे हाथ रखा, किसने गोद में लेटाया, निश्चिंत होकर के दूधा जी लेटे हैं। अगले दिन